बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक इकबाल। गुज़श्ता लेक्चर में हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को डिस्कस किया था फंक्शन से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास किया जाता है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन को पैरामीटर पास करने हैं हम, यानी जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन के कॉल करने पे हम कुछ वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो उसी जो उन्हीं वैल्यूज़ को हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स कहते हैं, जो हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं। उन वैल्यूज़ की बेस पर फंक्शन में कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी होती है। तो फंक्शन पैरामीटर्स पास करने की फंक्शंस के अंदर दो यहाँ पर टाइप्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहली टाइप है हमारे पास पास बाय वैल्यू और दूसरी है पास बाय रेफरेंस। यानी वैल्यूज़ जो है वो दो तरह से पास की जा सकती हैं फंक्शन के अंदर। एक पास बाय वैल्यू वाला मेथड है और एक पास बाय रेफरेंस वाला मेथड है। अगर हम पास बाय वैल्यू की बात करें तो पास बाय वैल्यू जो है वो ऐसा मेथड है जिसमें एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं, यानी उनके दरमियान कम्युनिकेशन है। एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ कॉपी हो जाती हैं फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर, और एक्चुअल पैरामीटर्स रैम के अंदर अलग जगह कंज्यूम करते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं वो रैम के अंदर अलग जगह कंज्यूम करते हैं। यानी दोनों जो वेरिएबल्स हैं, एक्चुअल और फॉर्मल वेरिएबल्स या पैरामीटर्स, वो रैम के अंदर अलग अलग जगह रिजर्व करते हैं। जब अलग अलग जगह रिजर्व करते हैं तो उन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हैं उनका एक दूसरे के ऊपर असर नहीं पड़ता। यानी अगर एक्चुअल वेरिएबल के अंदर हम कोई चेंज करते हैं, वो तो डेफिनेटली जब फंक्शन वैल्यू जो है वो पास होगी फंक्शन के अंदर, तो वो वैल्यू जो है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जाएगी। अगर फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो है वो फॉर्मल पैरामीटर में फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर उस फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ के अंदर अगर हम कोई रद्द-बदल करते हैं, कोई तब्दीली करते हैं, कोई चेंज लाते हैं, तो उस सूरत में उस चेंज का असर हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर नहीं होता, क्योंकि अलग अलग मेमोरी लोकेशन हैं। दोनों वेरिएबल्स की फॉर्मल पैरामीटर्स अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो उन दोनों में जो है वो फिर जो है वो यानी फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर अगर कोई चेंज किया भी जाए तो एक्चुअल पैरामीटर के अंदर नज़र नहीं आता, यानी उसका असर नहीं पड़ता है इधर। इसके बरक्स अगर पास बाय रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस में हम रेफरेंस पास करते हैं, यानी रेफरेंस का मतलब एड्रेस पास करते हैं। फंक्शन का वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाता है, यानी एक्चुअल जो वेरिएबल है या एक्चुअल जो पैरामीटर है मेन फंक्शन के अंदर, जिसको हमने पास करना है अपनी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उस वक्त तो उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पास किया जाता है अपना फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन हेडर के पास। यानी वैल्यू पास नहीं की जाती, एड्रेस पास किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर जब हम पास बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो उस सूरत में एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे होते हैं। प्रोग्राम की मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं पास बाय वैल्यू वाले मेथड को, कि पास बाय वैल्यू वाले मैकेनिज्म के तहत हम वैल्यूज़ कैसे पास करते हैं और वो फंक्शन के अंदर कैसे प्रोसेस होती हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, इसकी रिटर्न टाइप वाइड है। हम सिंपल एक जो है वो फंक्शन का नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एफ रख लिया, F1 रख लिया फंक्शन का नाम, और या क्यूब रख लें, फॉर एग्जांपल क्यूब हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं, क्यूब। तो उसके बाद हम इसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, वाइड मेन। अब देखें यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर x और उसकी वैल्यू यूजर से लेते हैं प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए हम फिर scanf फंक्शन लगाते हैं, scanf %d कॉमा लगाया और उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा के हमने x की वैल्यू यूजर से गेट कर ली। अब x की वैल्यू गेट करने के बाद हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इस फंक्शन को
कॉल करते हैं। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे जी, क्यूब ऑफ एक्स, यानी हम एक्स का क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं फंक्शन डेफिनेशन की मदद से। अब हम इधर जो फंक्शन डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले फंक्शन हेडर आया वाइड, उसके बाद फंक्शन का नाम और इंटीजर, यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल सी, यानी जो ये वैल्यू आई है ये उधर सी में स्टोर हो जाए। अब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्यूब फाइंड करते हैं। क्यूब फाइंड करने का क्या तरीका है, हम एक यहाँ पे सिंपल वेरिएबल लेते हैं, टी वेरिएबल ले लें इंटीजर टाइप का, इंट टी, और टी इक्वल टू हम इस वेरिएबल को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, सी कॉस सी, और ये हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा दिया। यहीं पे हम इसको जो है प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ क्यूब ऑफ नंबर इज इक्वल, हम यहाँ पे टी को परसेंटेज डी, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा के टी को डिस्प्ले करवा देते हैं, और प्रोग्राम यहाँ पे हमारा ये टर्मिनेट हो जाता है। अब देखिए इसमें हमने फार्मूला और एक्चुअल पैरामीटर्स को देखना है कि जी हमारा जो है वो फार्मूला और एक्चुअल पैरामीटर जो है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन जो है वो रैम के अंदर बना रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे जो फार्मल पैरामीटर है ये इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को, यानी ये फॉर एग्जांपल एक्स है, और एक्स में हमने यहाँ पे एक्स के अंदर हमने नंबर फॉर एग्जांपल दिया 5, ठीक है, तो 5 जो है वो इस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है। इसी तरह अगर हम उस वेरिएबल की बात करें जो फार्मल पैरामीटर है ये वाला, तो ये वाला पैरामीटर जो है वो ये एक अलग मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, इसका नाम है सी, और इसके अंदर भी 5 है। अब देखें ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक्चुअल पैरामीटर, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर, और ये फार्मल पैरामीटर है, फार्मल पैरामीटर। अब ये एक्चुअल और फार्मल पैरामीटर्स अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 5 यहाँ से हमने पास किया फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, जब फंक्शन कॉल किया तो ये यहाँ से इधर पास हुआ, इधर पास होने पे सी के पास चला गया। सी जो है वो रैम के अंदर एक अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सी वेरिएबल जो है वो सी वेरिएबल जो है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको जो है वो चेंज करके हम ये रख लेते हैं कि जी सी इक्वल टू सी स्टार सी, यानी ये हमने क्यूब लिया और सी के अंदर ही स्टोर करवाया, सी के अंदर ही इस वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 5 है, इधर जो है वो क्यूब आके इसका 5, 25 और 125 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई, वो हमने प्रिंट करवा दी, 125 वहाँ पे प्रिंट हुआ। यानी ये जो चेंज इस वैल्यू के अंदर, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू के अंदर चेंज जो इधर आया, ये चेंज हमें इधर नज़र नहीं आएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू हमारी 5 ही रहेगी। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 5 जो है वो x की वैल्यू को प्रिंट कराएं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखें कि जी प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और हम कहें जी कि x को प्रिंट करवा दो, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 ही डिस्प्ले होगी, x की वैल्यू 5 ही डिस्प्ले होगी। हालांकि ये x में भी वैल्यू 5 है, और यही 5 वैल्यू इस वेरिएबल के पास c के पास गई थी फार्मल पैरामीटर में, वो भी 5 थी। अब इस c वेरिएबल में, यानी ये जो फार्मूला यहाँ पर जो वैल्यू गई थी ये 5 ही गई थी ना, इस वैल्यू में यहाँ पे चेंज आया, तो वो चेंज इस बाउंड्री की हद तक है। क्यों? कि वो एक अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है, वो 125 जो था वो इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है। इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जिसको x एक्सेस कर रहा है वो 5 ही है। तो इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा फार्मल पैरामीटर अलग चीज़ है और एक्चुअल पैरामीटर अलग चीज़ है। अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास कर रहे हैं बाय वैल्यू, यानी वैल्यूज पास की जा रही हैं, पास बाय वैल्यू वाला मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करने के लिए, तो हमारा एक्चुअल पैरामीटर और फार्मल पैरामीटर दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे।
और फॉर्मल पैरामीटर के अंदर अगर हम कोई चेंज करें तो उसका असर एक्चुअल पैरामीटर के ऊपर नहीं पड़ेगा। और अगर एक्चुअल पैरामीटर के अंदर एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू हम पास करेंगे उस वैल्यू को हम फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जाकर तब्दील करते हैं या उसके अंदर कोई चेंज लाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने ये यानी इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया तो उससे जो है वो यहाँ पे हम सी ही प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे सी ही प्रिंट करवाएंगे। तो सी प्रिंट करवाने से 125 स्क्रीन पे प्रिंट हुआ और 125 स्क्रीन पे प्रिंट हुआ तो फाइनली हमें ये बात समझ आ गई कि जो सी वेरिएबल था जो कि फॉर्मल पैरामीटर है उसके अंदर हमने फंक्शन डेफिनेशन में वैल्यू के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। तो वो जो मॉडिफिकेशन है वो जस्ट उसी फंक्शन की हद तक रह गई है, वो मॉडिफिकेशन उस फंक्शन की हद तक रह गई है, वापस मेन फंक्शन के साथ या उसका जो है वो एक्चुअल पैरामीटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअल पैरामीटर एज इट इज जो है वो 5 है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो है वो x की वैल्यू 5 ही डिस्प्ले होगी, यानी आउटपुट हमारी इस तरह की डिस्प्ले हो जाएगी, क्यूब ऑफ नंबर इज इक्वल 125, यानी ये प्रिंट हुई है किसकी बेस पे, फॉर्मल पैरामीटर की बेस पे। ये फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हुई है। अगर हम बात करें ये प्रिंट एफ परसेंटेज एक्स, यानी हमने एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है तो ये एक्स की वैल्यू जो डिस्प्ले हुई है ये यहाँ पे 5 डिस्प्ले होगी, यानी ये 5 डिस्प्ले होगी। और ये 5 जो डिस्प्ले हुई है ये एक्चुअल पैरामीटर्स की बेस पे डिस्प्ले हुई है। तो यहाँ से हम जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स जो है वो अलग अलग है अगर हम पास बाय वैल्यू को यूज कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम पास बाय रेफरेंस को यूज करेंगे तो उसके लिए हम अलग एग्जाम्पल को जो है वो डिस्कस करते हैं। दूसरी हमारी जो एग्जाम्पल है वो है पास बाय रेफरेंस के हवाले से। पास बाय यानी हम वैल्यू पास करें रेफरेंस की मदद से, यानी रेफरेंस की मदद से का मतलब ये है कि हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एज अ रेफरेंस जो है वो आगे जाए, यानी एक्चुअल पैरामीटर जो है जो मेमोरी के अंदर उसकी लोकेशन है उस लोकेशन का एड्रेस हम ट्रांसफर करें आगे फॉर्मल पैरामीटर के तौर पर। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं स्वैपिंग वाला, यानी हम वैल्यूज को स्वैप करेंगे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर और उनको प्रिंट जो है वो हम वापस मेन फंक्शन के अंदर करवाएंगे। तो उससे हमें इस बात का अंदाजा होगा कि रेफरेंस की बेस पे अगर हम जो वैल्यूज के अंदर चेंज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है, वाइड स्वैप नाम का फंक्शन बनाया और 2 वैल्यूज उसमें हमने पास करनी है। उसके बाद वाइड में हम 2 वैल्यूज लेते हैं, इंटीजर a और b, हमने 2 वैल्यूज ली यूजर से, यानी 2 वेरिएबल्स लिए। फिर हमने उन वेरिएबल से रिलेटेड वैल्यूज यूजर से गेट कर ली। इंटर द वैल्यूज, हम मैसेज देते हैं कि जी वैल्यूज इंटर हो जाएं। स्कैन एफ परसेंटेज डी और 2 टाइम्स परसेंटेज डी लगा के हमने a और b की वैल्यूज यहाँ यूजर से गेट कर ली। अब a और b की वैल्यूज यहाँ पे गेट करने के बाद इन वैल्यूज को हम डिस्प्ले करवाते हैं, डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रिंट एफ a इक्वल्स परसेंटेज डी और उसके बाद a की वैल्यू डिस्प्ले करवा दें। इसी तरह यहाँ पे बैकस्लैश n भी लगा लें ताकि लाइन चेंज हो जाए। उसके बाद b इक्वल्स परसेंटेज डी बैकस्लैश n और यहाँ पे b को डिस्प्ले करवा दिए। अब ये स्वैपिंग से पहले जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यूज डिस्प्ले हो गई है स्वैप करने से पहले, यानी वैल्यूज को हमने स्वैप नहीं किया, स्वैप फंक्शन को भी कॉल नहीं किया। इसके बाद हम स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्वैप फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, स्वैप a b, यानी a और b की वैल्यूज यहाँ पे स्वैप कर दो। स्वैपिंग के बाद हम वैल्यूज फिर डिस्प्ले करवा लेते हैं, प्रिंट एफ a इक्वल्स परसेंटेज डी और a को ही प्रिंट करा ली दोबारा और उसके बाद प्रिंट एफ a इक्वल्स डी और उसके बाद ये
बी डिस्प्ले हुआ, यानी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये स्वैप होने के बाद प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे हम गेट सी एच लगाते हैं और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। अब देखें, अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। पहले सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले वही फंक्शन हेडर w यानी वाइड स्वैप, और उसके बाद इंटीजर हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि x, और उसके बाद इंट y। दो हमने वेरिएबल्स ले लिए, फॉर्मल वेरिएबल्स यानी फॉर्मल पैरामीटर्स, और यहाँ से जो वैल्यूज पास हो रही हैं उनको आगे जाके हम स्वैप करवाते हैं। यानी यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया हमने, इंटीजर t वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और उसको हमने t वेरिएबल लिया। अब t को हम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, t इक्वल्स x, यानी x की वैल्यू t को मिल जाए। फिर उसके बाद x खाली है तो x को वैल्यू मिल जाए y की, और फिर उसके बाद इसी तरह y को वैल्यू मिल जाए t की। तो ये वैल्यूज जो हमारी हो गई हैं स्वैप। अब एक जो है वो यहाँ पे स्टेप हो रही है, यहाँ पे हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, यानी रेफरेंस ऑपरेटर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। वही रेफरेंस ऑपरेटर जो है वो हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा फंक्शन हेडर के अंदर, इंटीजर x और उसके बाद इंटीजर एम्परसेंड साइन y, यानी ये हमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो क्या होगा, एड्रेस पास होगा। यहाँ से क्या होगा, एड्रेस पास होगा। एड्रेस पास होगा यहाँ से किसका, इस ए लोकेशन का, ए लोकेशन का एड्रेस पास होगा। तो यहाँ पर भी हमें एंड साइन लगाना पड़ेगा, यानी एम्परसेंड साइन ए और एम्परसेंड साइन बी, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस। ए और बी का एड्रेस जो है वो हमारे एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। अब उन एक्स और वाई वेरिएबल्स को जब यहाँ पे हम जब प्रोसेस करवाएंगे, वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। स्वैप होने के बाद बेसिकली हो ये रहा है कि ये ए और बी जो है, ये फॉर एग्जांपल ये ए वेरिएबल है और ये बी वेरिएबल है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यूज पड़ी है फॉर एग्जांपल 5 और 10, और यहाँ पे इनका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 1001 और 1003 फॉर एग्जांपल। इनका एड्रेस ये है और इसका एड्रेस ये है। अब ये ए जो है ये इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, और ये बी जो है ये इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है। इसी तरह अगर हम इस x की बात करें, ये वाला x जो है ये एक्सेस कर रहा है इस जो है वो वेरिएबल को, यानी इस मेमोरी लोकेशन को, और y जो है ये एक्सेस कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को। तो एक ही मेमोरी लोकेशन को ये वेरिएबल्स जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को वेरिएबल यानी वैल्यूज जो है, यानी फॉर्मल पैरामीटर्स भी और एक्चुअल पैरामीटर्स भी इन्हीं मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए हमने इन वेरिएबल की वैल्यूज को पहले डिस्प्ले करवाया। स्टार्ट में वैल्यूज हमारे पास है 5 और 10, यानी हमने स्वैप फंक्शन को कॉल करने से पहले ये वाला प्रोसेस परफॉर्म करवाया। तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट में हमारा आएगा ए इक्वल्स, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, और उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। ये है बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैपिंग, यानी बिफोर स्वैपिंग हम ये वैल्यूज हमारे पास डिस्प्ले हुई हैं। जब हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, स्वैप फंक्शन के कॉल होने पे वैल्यूज इधर चली गई, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हुआ, हमने टेम्परेरी वेरिएबल लेके वैल्यूज को चेंज कर लिया, मतलब अपना स्वैप करवा लिया। स्वैप करवाने के बाद अब हम इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं करवा रहे, वो वैल्यूज हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो वैल्यूज चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या आ गई है, यानी 10 ए में आ गया है और 5 जो है वो बी में चला गया। अब अगर हम ए और बी की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे स्वैपिंग के बाद, तो वो वैल्यूज यहाँ वो हमारे पास डिस्प्ले होंगी।
आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल्स 10 और b इक्वल्स 5, ये वैल्यूज जो है वो हमारी डिस्प्ले हुई है, ये आउटपुट आई है। अब देखें इसमें हुआ ये, एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे थे, फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जब वैल्यूज चली गई वहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई उन वेरिएबल्स की। जब वैल्यूज चेंज हो गई तो मेमोरी लोकेशन के अंदर वो वैल्यूज अपडेट होगी, पुरानी वैल्यूज खत्म होगी, नई आ गई। वो नई वैल्यूज को जब दोबारा मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवाया गया तो उन्होंने रिजल्ट जो है वो हमें चेंज दिया। यानी पहले हमने a की वैल्यू 5 और b की 10 डिस्प्ले करवाई स्वैपिंग से पहले, स्वैपिंग के बाद हमारे पास a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5 डिस्प्ले हुई है। तो ये जो है वो पास बाय रेफरेंस की वजह से जो है ये वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि हमने जो है वो रेफरेंस पास किया, एड्रेस पास किया एक्चुअल पैरामीटर्स का। तो एक्चुअल पैरामीटर्स का जब हमने एड्रेस पास किया तो उस सूरत में फॉर्मल पैरामीटर्स ने उसी एड्रेस को के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी थी उनको एक्सेस किया। तो उन वैल्यूज को एक्सेस करने पे जो है वो उसी यानी उसी मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यूज अपडेट हुई और वो वैल्यूज जो है वो दोबारा हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। उम्मीद है आपको जो है वो ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई बात जो है वो समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।